आज जो हम नेक्स्ट एग्जांपल कवर कर रहे हैं दैट इज ऑफ अनदर जीयूआई कंपोनेंट दैट इज लेबल। सबसे पहले हम लोगों ने बटन का क्रिएशन देखा था और बटन के क्लिक होने पे कुछ वर्किंग हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाई थी। यहाँ पे हम जो आज वर्किंग कर रहे हैं वो है तो बटन के क्लिक पे ही, लेकिन जो एक्चुअली में एग्जाम्पल है हमारा वो है लेबल का। अब लेबल एक्चुअली में है क्या? इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ डिस्प्ले बॉक्स। ठीक है, एक कांस्टेंट टेक्स्ट जब हमें डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम लेबल को काम में लेते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब है कि चीजें फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। तो किसी भी तरीके का यूजर को इंडिकेट करने के लिए जब फिक्स मैसेजेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबल क्लास को काम में लेते हैं, यानी कि लेबल कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर यूजुअली लेबल को तब काम में लिया जाता है जब हमें सिर्फ एक लाइन का या छोटा सा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो। चाहे तो हम मल्टीपल लाइंस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल यूसेज होता है वो सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट के लिए ही होता है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल वर्किंग है या फ्रेम कैसे दिखता है हमारा, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद विल गो अप विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर है, 2 बटन इसके ऊपर प्रेजेंट है, टेक्स्ट भी चेंज है। इस क्लोज बटन के क्लिक पे बेसिकली मुझसे पूछा जाएगा कि हमें इस फ्रेम को क्लोज करना है या नहीं, जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसे क्लोज करना है या नहीं। और जो क्लिक बटन है उसके एग्जीक्यूशन पर, उसके क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल होगा जो क्या करेगा, लेबल को एग्जिस्टेंस में लेके आएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ये लेबल जो है ये एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो वर्किंग तो हम बटन के क्लिक पे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, बस यहाँ पे लेबल हमारा आज एग्जिस्टेंस में आने वाला है। तो अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है? सबसे पहले वही सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिकिंटर को इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन दैट इज रूट इज इक्वल्स टू टीके। अब रूट का टाइटल सेट करने के लिए टाइटल मेथड हमारे पास में अवेलेबल है जहाँ पे लेबल मैंने पास किया है। अब उसके बाद हमें जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे हमने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस पे कंटेनर को क्रिएट करना पड़ता है। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम, रूट इसका हमारा डेस्टिनेशन है यानी कि मास्टर है इसका, हाइट 300 विथ 300 एंड bg इज इक्वल्स टू सैल्मन मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अब जो फ्रेम है हमारा वो श्रिंक नहीं हो उसके लिए f डॉट प्रोपोगेट 0। और फाइनली मैंने यहाँ पे फ्रेम को पैक कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी एक दिन बताया था, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फ्रेम को एंड में ही पैक करें, हम उसके क्रिएशन के बाद भी उसे पैक कर सकते हैं। इट वर्क्स इन द सेम वे। अब ये फंक्शन क्या काम कर रहा है ये हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बटन के क्लिक पे इसकी वर्किंग होने वाली है। सबसे पहले फ्रेम को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बटन्स क्रिएट करे हैं। अब बटन को क्रिएट करने के लिए बटन क्लास को ही हमें काम में लेना है। तो btn क्लिक और btn क्लोज नेम के 2 बटन्स को मैंने क्रिएट किया है। btn क्लिक इज इक्वल्स टू बटन, इसे कहाँ पे प्लेस करना है, फ्रेम पे प्लेस करना है, और फ्रेम है हमारा f, तो मैंने यहाँ पे f मेंशन कर दिया है। इस बटन पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक। इस बटन के बैकग्राउंड कलर के लिए bg इज इक्वल्स टू ब्लैक एंड फोरग्राउंड कलर के लिए fg इज इक्वल्स टू व्हाइट। और फाइनली बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाना है तो यहाँ पे हम कमांड ऑप्शन को काम में लेते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। अब कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारे इस इवेंट हैंडलर को कॉल किया जाएगा, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब फाइनली इस btn क्लिक को मैंने फ्रेम पे पैक कर दिया है। उसके बाद मैंने btn क्लोज नाम के एक बटन को क्रिएट किया है। सेम वही बटन, फ्रेम इसका डेस्टिनेशन है तो f, टेक्स्ट जो इस पे डिस्प्ले हो रहा है दैट इज क्लोज, bg इज इक्वल्स टू ब्लैक एंड fg इज इक्वल्स टू व्हाइट, सेम एज प्रीवियस। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाना चाहिए कि प्रोग्राम को क्लोज करना है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में प्री डिफाइंड एक ऑप्शन है, अवेलेबल है, दैट इज नोन एज क्विट। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया है कमांड इज इक्वल्स टू क्विट। अगर आप यहाँ पे एग्जिट फंक्शन को काम में लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट किया है सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके sys डॉट एग्जिट दैट इज सिस डॉट एग्जिट, तो वो क्या करेगा, वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर हमारा जो फ्रेम है वो एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेम को भी क्लोज करना है, साथ साथ में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको भी क्लोज करना है। तो उसके लिए एग्जिट हमें काम में नहीं लेना है, यहाँ पे हम काम में लेंगे
क्विट, इट इज अ प्री डिफाइंड ऑप्शन दैट वी हैव। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। अब फाइनली यहाँ पे मैंने लिखा है btn close डॉट पैक एंड पैड y इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि हमने पैक मेथड को काम में लिया है तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में और टॉप के अंदर वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं। तो एक दूसरे से स्टिक नहीं हो सारे कंपोनेंट्स, इसलिए मैंने वर्टिकल स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए पैड वाई ऑप्शन को काम में लिया है। तो पैड वाई इज इक्वल्स टू 20 पिक्सल्स। तो इस क्लोज बटन से पहले 20 पिक्सल्स का स्पेस होगा और बाद में भी 20 पिक्सल्स का स्पेस होगा। एंड में मैंने यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप लिख दिया है। अब जब हम इस बीटीएन क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, डेफ डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमेशा आपको फंक्शंस को पहले क्रिएट करना है, ये पाइथन का रूल है, चाहे हम GUI की बात करें या नहीं, फंक्शंस हमेशा पहले एग्जिस्टेंस में आएंगे। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लेबल को एग्जिस्टेंस में लेके आई हूँ, तो lbl.txt नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया है। जिस तरीके से बटन को क्रिएट करने के लिए बटन क्लास है, फ्रेम को क्रिएट करने के लिए फ्रेम क्लास है, सेम गोज फॉर लेबल एज वेल। यहाँ पे भी हमारे पास में लेबल नाम की एक क्लास अवेलेबल है एक कांस्टेंट टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे ये L कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है। सेम सिंटेक्स है सारी प्री डिफाइंड क्लासेस के लिए। अब इसे भी मुझे फ्रेम पे ही सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने f पास कर दिया है। अब जैसे कि मैंने कहा इट इज अ कांस्टेंट टेक्स्ट, तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए टेक्स्ट ऑप्शन को काम में लेंगे और सिंपली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिख दिया है, दैट इज वेलकम टू 2021। अब हम चाहें तो इस लेबल पे, क्योंकि टेक्स्ट है और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पॉसिबल है, तो मैंने यहाँ पे इस लेबल का फोरग्राउंड कलर रेड सेट कर दिया है और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज सेट कर दिया है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन को भी काम में लिया है। तो यहाँ पे जो इसका स्टाइल है दैट इज कोरियर, जो साइज होगा दैट विल बी 15 और जो इसकी फॉर्मेटिंग होगी दैट विल बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। एंड में मैंने बस इस जो लेबल क्रिएट किया है दैट इज lbl.txt उसे पैक कर दिया है। साइड इज इक्वल्स टू बॉटम का मतलब है कि बिल्कुल फ्रेम के बॉटम के अंदर ये डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे भी वर्टिकल स्पेसिंग के लिए मैंने लिख दिया है पैड वाई इज इक्वल्स टू 20, ताकि वो एकदम बॉर्डर से जस्ट सट के डिस्प्ले नहीं हो, थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ डिस्प्ले हो। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे विजिबल होगा फ्रेम। क्लिक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो हमारा ये लेबल एग्जिस्टेंस में आ गया है। फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर बोल्ड में भी है और ये अंडरलाइन भी है, बॉटम के अंदर भी आ रहा है, 20 पिक्सल्स का यहाँ पे स्पेस भी है। अब जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए ये मुझसे डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया है, पूछ रहा है डू यू वांट टू किल इट और नॉट। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये रनिंग स्टेट में रहेगा। तो अभी तो हमें क्लोज करना है तो ओके कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारा शेल भी क्लोज हो गया है, हमारा फ्रेम भी क्लोज हो गया है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया है, जो एग्जिट के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ लेबल। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, हम चाहें तो इसे नॉर्मली भी क्रिएट कर सकते हैं, बट सिर्फ बटन की वर्किंग पे मैंने इसका एग्जीक्यूशन करवाया है। जो सिंपल ऑप्शंस यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पहले वो पूछ लीजिए। सबको क्लियर हैं ये वाले सारे ऑप्शन? ऑल राइट देन। तो अब यहाँ पे लेबल के साथ में कुछ और ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। सेम है कुछ चीजें जैसे कि हमने बटन के साथ में इम्प्लीमेंट किया था। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, कल हम लोगों ने बटन के साथ में रिलीफ और बीडी नाम के ऑप्शंस हैं, उनको यहाँ पे काम में लिया था। तो जिस तरीके की वर्किंग बटन के साथ में थी उसी तरीके की वर्किंग हम यहाँ पे लेबल के साथ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं सेम एग्जीक्यूशन है, सेम हमारा लेबल क्रिएट होगा क्लिक बटन पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया है, देखिए बस इसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीडी यानी कि बॉर्डर विड्थ को 5 सेट किया है, तो एक सिग्निफिकेंट बॉर्डर यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर सब लोगों को। और साथ साथ में जैसे थोड़ा 3D टाइप का इफेक्ट आता है ना, उठा हुआ थोड़ा सा वो दिख रहा है, दैट इज बिकॉज वी हैव यूज्ड रिलीफ ऑप्शन। तो यहाँ पे आप रिलीफ में रेस्ड ग्रूव सनकेन जैसे कि मैंने 5 पॉसिबल वैल्यूज आपको बटन के केस में बताई थी, वही सेम वैल्यूज आप यहाँ पे भी काम में ले सकते हो और इसके अपीयरेंस को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो।
दैट इज द रिलीफ एंड BD ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी इसके साथ में अवेलेबल है। एक ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज अंडरलाइन। अब यहाँ पे अंडरलाइन तो ऑलरेडी मैंने फॉन्ट के अंदर स्पेसिफाई कर ही रखा है, तो दोबारा से अंडरलाइन लिखने का क्या मतलब है? तो ये जो अंडरलाइन ऑप्शन है, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। बोथ द थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट। देखिए, यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली टेक्स्ट की बात करती हूँ, चाहे हम किसी भी तरीके के टेक्स्ट की बात करें, नॉर्मल टर्म्स में भी, तो वो एक्चुअली में होता क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते क्या हैं? हम स्ट्रिंग कहते हैं उन्हें। और स्ट्रिंग के एक-एक कैरेक्टर को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं? लूपिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 इंडेक्स से लेके लेंथ -1 तक। तो बेसिकली अगर इस कंप्लीट टेक्स्ट के अंदर मुझे किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को अंडरलाइन करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू 2021, मान लीजिए मुझे उस 2 को अंडरलाइन करवाना है या सी को अंडरलाइन करवाना है या डब्ल्यू, सिर्फ एक कैरेक्टर किसी को भी मुझे अंडरलाइन करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस अंडरलाइन ऑप्शन को काम में लेते हैं। अंडरलाइन इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय अ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ 0। 0 का मतलब इस टेक्स्ट में 0 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। आई एम श्योर आप सब लोग फेमिलियर हो MS वर्ड से। वहाँ पे होता है ना कि मेन्यूज हमारे पास में अवेलेबल होते हैं और फाइल का जो F है वो अंडरलाइन होता है, एडिट का जो E है वो अंडरलाइन होता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट सेम कंटेंट्स। पूरे टेक्स्ट में से किसी एक कैरेक्टर को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन को काम में लिया जाता है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए अंडरलाइन काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग के अंदर मेंशन कर रखा है। लेकिन साथ-साथ में जो W है उसके जस्ट नीचे आपको थोड़ा-सा थिक अंडरलाइन दिख रहा होगा। दैट्स बिकॉज़ क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली इसको अलग से और अंडरलाइन करवाया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, दैट इज़ किसी एक कैरेक्टर को अंडरलाइन करवाना। तो ये कुछ अलग कांसेप्ट था लेबल के केस में, बाकी रिलीफ और BD जो है वो तो सेम ही था एज़ वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। अब अभी जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस बताए हैं, उसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? सबको क्लियर है लेबल का एग्जाम्पल? Alright, let's move with the next example then. ऑलराइट गाइस, अब ये जो एग्जांपल आ रहा है इसको सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग सारे स्टेप्स को ध्यान से समझना, बिकॉज़ यहाँ पे अब हम मैसेज विजेट और टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है। देखिए, यहाँ पे लेबल के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि हम हमेशा सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट के लिए हमेशा लेबल को काम में लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे अगर कुछ बड़ा मैसेज लिख दूँ, तो ये मुझे मना थोड़ी करेगा कि नहीं आप लिख नहीं सकते। मैं यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट टेक्स्ट कुछ भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर यहाँ पे फ्रेम के साइज़ से बड़ा कुछ हमारा टेक्स्ट हो जाता है, तो फिर देखिए ये जो टेक्स्ट है ना ये जो लेफ्ट और जो राइट साइड है वहाँ से कट जाता है। पूरा टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इस लेबल के अंदर भी मल्टी लाइन टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें /n को लिखना होगा। तो ये पहली लाइन हो जाएगी हमारी और ये सेकंड लाइन हो जाएगी। तो उस केस में ये परफेक्टली काम करेगा। लेकिन इस तरीके का लेबल यूजुअली क्रिएट करते नहीं हैं। एक सिंगल जब हम लाइन ऑफ टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे लेबल काम में आता है। लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट क्रिएट करना है। मल्टी लाइन नॉन एडिटेबल टेक्स्ट मतलब कांस्टेंट और फिक्स। तो उसके लिए हम लेबल को काम में नहीं लेते हैं। उसके लिए पाइथन के अंदर काम में लिया जाता है मैसेज विजेट। बिल्कुल लेबल की तरह ही है ये। इसका फिक्स्ड टेक्स्ट होता है। यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा, उस पे भी हम फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेबल पे इम्प्लीमेंट किया है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पे हमारे पास में थोड़े से ऑप्शंस बेटर होते हैं और जो टेक्स्ट है हमारा वो कटता नहीं है, वो लॉस नहीं होता है, प्रॉपर्ली डिस्प्ले होता है।
तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हमेशा हमें मैसेज विजेट को काम में लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रिलेटेड काम करवाने वाले हैं, तो जावा के अंदर क्या होता है, जे टेक्स्ट बॉक्स क्लास हमारे पास में अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। किसी भी तरीके का टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें क्रिएट करना है, मतलब यहाँ पे हम एडिटेबल टेक्स्ट को काम में लेने वाले हैं। मैसेज और लेबल क्या है, नॉन एडिटेबल है, फिक्स्ड होते हैं वो, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कंटेंट होता है हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो वो एडिटेबल टेक्स्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एंट्री क्लास को काम में लेना है। अब एक्चुअली में ये क्या काम करने वाला है प्रोग्राम, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेम का क्रिएशन है हमारा, एक लेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और 2 बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। तो क्लोज बटन की वर्किंग बिल्कुल वही है जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करी। क्लिक की वर्किंग थोड़ी सी अलग है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू 2021, जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट किया गया है, क्लिक बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वैसे ही एक मैसेज विजेट एग्जिस्टेंस में आएगा और जो टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट किया गया है वो इस मैसेज विजेट पे डिस्प्ले होगा। ये वर्किंग है हमारे इस फ्रेम की। तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड जो भी वर्किंग है उसको सब लोग ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। मैसेज विजेट को आप इतना काम में हम लोग नहीं लेते हैं बट दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो वही सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक इंटर को ही इंपोर्ट किया है क्योंकि सारी चीजें उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्रॉम टेक इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, देन फॉलोड बाय द क्रिएशन ऑफ रूट विंडो, रूट इज इक्वल्स टू टीके। अब यहाँ पे रूट विंडो का टाइटल सेट करना है तो मैंने लिख दिया रूट डॉट टाइटल मैसेज और यहाँ पे एक मैं छोटा सा पाइप सिंबल बना दिया है एंड एंट्री। तो टेक्स्ट में तो हम कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये टाइटल हमारी विंडो पे विजिबल होने लग जाएगा क्योंकि ये मैसेज विजेट और एंट्री यानी कि टेक्स्ट बॉक्स दोनों का एग्जांपल है इसलिए। नेक्स्ट फॉलोड बाय द क्रिएशन ऑफ कंटेनर दैट इज फ्रेम, तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम रूट हाइट 200 विद 300 एंड bg इज इक्वल्स टू येलो यानी कि बैकग्राउंड कलर येलो। अब जो फ्रेम है वो श्रिंक नहीं हो उसके लिए f डॉट प्रोपेगेट ऑफ 0 एंड f डॉट पैक। अब इस डिस्प्ले की बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, पहले हम हमारे एक्चुअल फॉर्म के क्रिएशन की बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लेबल क्रिएट किया है lbl.txt नाम का विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास। इसे कहाँ पे प्लेस करना है, फ्रेम पे प्लेस करना है। कुछ टेक्स्ट इस पे डिस्प्ले होना चाहिए तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर डेटा और इस लेबल को अब मैंने फ्रेम पे ऐड करने के लिए प्लेस लेआउट मैनेजर की हेल्प ली है। तो प्लेस लेआउट मैनेजर क्या करता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की डिमांड करता है, जो भी लोकेशन हम पास करेंगे वहां पे लेबल जाके प्लेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 10 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 10। तो 10 कॉमा 10 पे हमारा जो लेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर लिखना है लेबल का क्रिएशन और उसको ऐड करने का जो स्टेटमेंट होता है, चाहे तो हम सेम स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएशन भी हो जाएगा और साथ साथ में ये फ्रेम पे जाके ऐड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों वर्किंग एक साथ ही इम्प्लीमेंट करवाई हैं। अब इस स्टेटमेंट की बात हम बाद में करते हैं थोड़ी सी देर, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एंट्री क्लास को काम में लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया e इज इक्वल्स टू एंट्री। कहाँ पे प्लेस करना है, इसे फ्रेम पे प्लेस करना है और किस लोकेशन पे प्लेस करना है उसके लिए मैंने प्लेस लेआउट मैनेजर को काम में लिया। तो डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 10। तो इस लोकेशन पर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा इनपुट किया गया है, जो भी टेक्स्ट यूजर इनपुट करेगा मुझे उसको गेट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर हमें गेट करना हो या किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर हमें सेट करना हो तो पहले हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किस टाइप के डेटा को हैंडल कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जावा के अंदर